रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का मेरा जो लेक्चर स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 36 है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए। अच्छा, एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी कि जैसे मिड टर्म में हमारे पास लेक्चर जब अपलोड किए तो काफ़ी बच्चों ने कहा था कि इसका ना आप पीडीएफ शेयर कर दें। तो पीडीएफ जो शेयर करना था वो मुश्किल सा था, यानी टाइम शॉर्ट सा था, तो इसीलिए फिर वो पीडीएफ शेयर नहीं कर पाए थे। तो हमने ये स्टूडेंट्स से कहा था कि इंशाल्लाह फाइनल टर्म में जो है ना वो आपको इसके पीडीएफ जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमारे पास ये एक ब्लॉगर मौजूद है। ठीक है, जिस पर आप ये जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज विद एमबी मैम, ठीक है, इसको आप गूगल पर इस तरह सर्च करेंगे, जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज विद एमबी मैम blogger.com। ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप ये देखें सब्जेक्टिव है, ये CS301 है। मिड टर्म की देखेंगे आप। ठीक है, तो आपको ये मिड टर्म के यहाँ पे लिंक मौजूद होंगे। ठीक है, और वो आप जो है यहाँ से क्लिक करके और फिर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप फाइनल टर्म में जाना चाहें तो ये फाइनल टर्म में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे, ये भी यहाँ पे सब्जेक्टिव मौजूद होंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मौजूद होंगे। ठीक है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जैसे जैसे लेक्चर अपलोड होते जाएंगे ना, वैसे वैसे उनके साथ उनके जो पीडीएफ होगा वो यहाँ पे हम करते जाएंगे। ठीक है, लिंक शेयर करते जाएंगे यहाँ पर आपसे। ठीक है, तो ये आप लाजमी कर लीजिएगा, जो बच्चे कहते हैं कि पीडीएफ जिनको चाहिए होता है। ठीक है, तो वो इस तरह पीडीएफ जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, चले हम अपने चलते हैं वापस अपने लेक्चर की तरफ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है कि जैसे एक इंटरवल होता है और उसके दरमियान इंटरवल क्या है, इंटरवल है दो वैल्यूज़ के दरमियान जो, जैसे हमने बात की 60 to 100 या इससे भी ज़्यादा हम कर लें, इंटरवल को ज़्यादा बढ़ा लें, तो बड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, छोटा भी हो सकता है। तो हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकें कि इस इंटरवल में हमारे जो मीन की वैल्यू है वो मौजूद है। ठीक है, 95% हमें श्योर हो कि इसमें हमारे मीन की वैल्यू मौजूद है इस इंटरवल में। ठीक है, तो वो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की बात की गई है, लेकिन यानी पॉपुलेशन के तनासब की, तो वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन यानी पॉपुलेशन के तनासब के लिहाज से, तो वो उस किस बेस्ड पर होता है, तो वो होता है हमारे पास जी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लिखना इसलिए होता है कि लिख इसलिए देते हैं ताकि हम बोल तो देते हैं लेकिन देख कर भी ज़्यादा बच्चे समझते हैं, लिखा होता है तो उनके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाती है उसे समझने में। ठीक है, वैसे ये चीज़ें कई बार यूज़ हो चुकी हैं, पिछले लेक्चर्स में भी हम कई दफ़ा इसको ना रिपीट बार बार कर चुके हैं, रिपीट होती जा रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो मज़ीद आप फिर ही देख लेते हैं कि हमारे पास है टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो होता है यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इज स्मॉल एंड पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन। वेरिएंस भी बोलते हैं और इसको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ है, यानी टी में हमारे पास साइज़ कम होगा। ठीक है, स्मॉल होगा साइज़, और ये जो चीज़ें होंगी इसे हम नहीं जानते होंगे पॉपुलेशन वेरिएंस को। ठीक है, लेकिन जी डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो साइज़ लार्ज होगा और पॉपुलेशन वेरिएंस को हम जानते होंगे। ठीक हो गया। अब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज्ड टू टेस्ट वेरिएंस एंड गुडनेस ट्रू ऑफ फिट, मतलब ये टेस्ट वगैरह करने के लिए, वेरिएंस वगैरह को चेक करने के लिए। ठीक है, फिट है या नहीं, ये उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है यूज टू कंपेयर टू वेरिएंस, अनोवा जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एफ वेरिएंस हमारा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। लार्ज सैंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल इज यूज्ड व्हेन, तो ये बी है हमारे पास, एन इज लार्ज। ठीक है, हमारे पास लार्ज सैंपल जो कॉन्फिडेंस होता है उसमें इंटरवल जो इंटरवल यूज्ड, ठीक है, मतलब लार्ज सैंपल में जो कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज हो रहा होता है वो हमारे पास एन इज लार्ज होता है, यानी लार्ज फॉर्म में होता है हमारे पास।
बट द सैंपल प्रोपोर्शन इज डिनोटेड बाय, तो सैंपल प्रोपोर्शन जो होता है वो पी हैट के जरिए हम डिनोट करते हैं, ठीक है। पी हमारे पास पॉपुलेशन, जैसे यहाँ पे लिखा है पी हमारे पास पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, पी हैट सैंपल प्रोपोर्शन है, म्यू हमारे पास पॉपुलेशन मीन है, और सिग्मा हमारे पास पॉपुलेशन सेपरेट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हैट इक्वल्स टू, तो ये पी के बराबर होता है, यानी हमारे पास जो पी हैट है वो हम पी के बराबर रखते हैं। पी हैट क्या है हमारे पास, अभी अभी हमने देखा पॉपुलेशन, हमारे पास प्रोपोर्शन, और पी क्या, सॉरी पी सैंपल प्रोपोर्शन, और ये हमारे पास क्या है, पी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। Standard error of population, sorry, standard error of sample proportion depends on, तो ये हमारे पास C है P and N, ये P and numbers of the उन पे डिपेंड करते हैं। इंक्रीजिंग सैम्पल साइज विल मेक कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो ये बी है हमारे पास नैरोवर, ठीक है। जब सैम्पल साइज जो होता है हमारे पास वो इंक्रीज होता जाता है, ठीक है, तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है हमारे पास से उसके ज़्यादा हम करीब होते जाते हैं, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है उसके हम ज़्यादातर करीब होते जाते हैं। मार्जिन ऑफ एरर इक्वल्स, ये हमारे पास सी है, ठीक है, यानी क्रिटिकल वैल्यूज मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। मार्जिन एरर अब क्या है हमारे पास, वो हमने पहले भी देखा, मार्जिन एरर से जिनमें हमारे पास हम देखते हैं कि जो मीन के कितना करीब है, ठीक है। जैसे इन सैंपल मीन और जो पॉपुलेशन मीन है उनके दरमियान ये बताता है कि इन दोनों में कितना फ़र्क है, ये कितना सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के कितना करीब करीब है, ठीक है। हायर कॉन्फिडेंस लेवल रिजल्ट्स इन, तो ये भी है हमारे पास वाइडर इंटरवल, वाइडर मीन फैलाव होता है, ठीक है। जब इंटरवल ज़्यादा फैला होता है, ज़्यादा लार्ज होता है ना, तो तभी कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास सैंपल साइज डिटरमाइंस डिपेंड्स ऑन, डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन, ठीक है, तो ये हमारे पास डी है, यानी ऑल ऑफ दिस कॉन्फिडेंस लेवल, वही बात आ गई जो बार बार पहले भी बताई कि हाउ श्योर वी आर दैट द इंटरवल कंटेन्स द ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू 95%, ठीक हो गया। Margin of the maximum expected difference between the sample estimate and the true value, अच्छा मतलब वही कि हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है, अच्छा यहाँ पे जो ऊपर हमने मार्जिन एरर का बताया उसमें थोड़ी सी तब्दीली हो गई कि जो मार्जिन एरर है हमारे पास उसमें हम देखते हैं कि ट्रू वैल्यू के दरमियान और जो हमने सैंपल है हमारा, जिससे जिस सैंपल का अंदाज़ा लगाया उसमें और ट्रू वैल्यू में क्या है, ठीक है, क्या फ़र्क क्या है। ट्रू वैल्यू जो हमारी सक्सेस होती है जिसमें हमें लोग फेवर कर रहे होते हैं, और वेरिएबिलिटी हाउ स्प्रेड आउट दी डाटा वैल्यूज़ आर, ठीक है, और डाटा वैल्यूज़ जो वो कितना फैला हुआ है, ठीक है। तो ये इन सब में आ जाता है हमारा सैंपल साइज डिटर्मिनेशन। जब सैंपल साइज इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल गिव्स रेंज ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, यानी इंटरवल जो होता है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल इंटरवल रेंज ही होती है ना, दो दो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, तो वो एक से दूसरी तक रेंज हुई ना। लार्ज सैंपल मेथड्स एज्यूम्स डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो ये नॉर्मल है हमारे पास, ठीक है। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज, तो पैरामीटर है ये हमारे पास। जी वैल्यू फॉर 95% कॉन्फिडेंस लेवल इज अप्रोक्सीमेटली, तो ये सी है 1.96, ठीक है, जैसे हमने वो बात की थी, हम वो था इम्पीरिकल, इम्पीरिकल फॉर्म को हमने इन में रखा था, ठीक है, तो उस लिहाज से 95% जो वो 1.96 हमारे पास बन रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर डिक्रीजेज व्हेन, तो ये हमारे पास सी है सैंपल साइज इंक्रीजेज, जब सैंपल साइज इंक्रीज होता जाता है तो एरर जो है हमारे पास वो डिक्रीज होता जाता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट बिलोंग्स टू, ये हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक, ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक। ये यहाँ पर हम लिखना भूल गए थे तो हमने कहा हम लिख ही दें, स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो आसानी होती है।
जैसे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है तो समराइज एंड डिस्क्राइब डाटा मीन मीडियन ग्राफ, ठीक है। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होता है ना हमारे पास, वो समराइज करता है या डिस्क्राइब करता है डाटा को, जैसे मीन है, मीडियंस है, ग्राफ्स है, ठीक है, इन चीज़ों। तो हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है, यूज सैम्पल डाटा टू मेक कंक्लूजन्स अबाउट आर पॉपुलेशंस, ठीक है। यानी जो हमारे पास सैंपल डाटा होता है उसके मुतालिक कंक्लूजन्स वगैरह बताता है जो पॉपुलेशन के होते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मेजर्स ऑफ द चांस ऑफ एन इवेंट अकरिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जिसको इम्कानात बोलते हैं उर्दू में, ठीक है, होना, इम्कान होना होता है, ठीक है, चांसेस होते हैं जिसके। सैम्पलिंग हमें पहले पता, सिलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन टू स्टडी, ठीक है, जो पॉपुलेशन में से हम एक सैंपल सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, हम निकाल लिख ही देते हैं। इससे ये होता है कि एक तो ईजी हो जाता है, एक तो लिखी होती हैं, शॉर्ट भी साथ में क्लियर हो जाता है, दूसरा याद दहानी के लिए ये और भी ईजी रह जाता है, ठीक है, बजाय बोलने के, ठीक है। ये यहाँ पर भूल गए थे तो फिर हमने लिख दिया, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया, समझ आ गया इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्यों हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल में यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लेक्चर नंबर 37 है हमारे पास। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज यूज्ड टू मेक डिसीजन अबाउट, ये बी है हमारे पास पॉपुलेशंस पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है हमारे पास, जिनमें हमारे पास मीन होता है, ये मीन, मीडियन, प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं तो वो पैरामीटर्स में आते हैं, ठीक है हमारे पास। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो टेस्टिंग होती है तो वो डिसीजन लेने के लिए जो यूज़ होते हैं किसी भी डिसीजन के लिए, तो वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं, ठीक है। नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय, तो ये एज जीरो से होता है, एज जीरो कह लें या एज नॉट कह लें, ठीक है, ये नल हाइपोथेसिस यूज होता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डिनोटेड बाय, तो अल्टरनेटिव हमारे पास यूज होता है एच वन, ठीक है, अल्टरनेटिव ए से वन, इस तरह आप याद रखें, ए से वन, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये सी है अल्फा, जो सिग्निफिकेंस वाला लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो नल हमारे पास हाइपोथेसिस है वो एज नॉट से, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास एज वन से, ए से हमने याद रखना है वन, ठीक है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो अल्फा से, ठीक है। कॉमनली यूज्ड सिग्निफिकेंस लेवल इज, ये हमारे पास सी है 0.05, यानी कि 5%, ठीक है। रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड, तो वो हमारे पास होती है टाइप वन एरर, ठीक है, ये टाइप वन एरर होता है हमारे पास। उसके बाद है एक्सेप्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड, तो ये सी है टाइप टू एरर, ठीक है क्या। क्रिटिकल रीजन इज द रीजन वेयर, सी यानी एच नॉट इज रिजेक्टेड, जो क्रिटिकल रीजन होता है उसमें जो उन्होंने कहा कि जो रीजन कौन सा यूज़ हो रहा था, तो हमने जिसमें इस एच इसको नल जो हाइपोथेसिस होता है उसको रिजेक्ट करना होता है, ठीक है, रिजेक्टेड यानी उसको रिजेक्ट कर चुके होते हैं, ठीक है, वो रिजेक्ट हो चुकी होती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज पार्ट ऑफ, तो हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग हमारे पास वो हिस्सा होता है हमारे पास, तो वो भी है इन इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक, ठीक है, ये अभी हमने देखा भी है कि इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक क्या है। टेस्ट स्टेटिस्टिक इज कैलकुलेटेड फ्रॉम बी सैम्पल डाटा, ठीक है। एक तो वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिए क्योंकि बीच में से कई चीज़ें होती हैं फिर स्किप हो जाती हैं, अगर आपने हाँ स्पीड जो है वो आप कर लीजिए करिए, वो आप ज़्यादा कर लीजिए करिए, वो उसके कोई नहीं, लेकिन जो आप बीच में से स्किप कर देते हैं, आधी देखी आधी छोड़ दी फिर आगे भगा ली, तो वो बीच में जो पॉइंट पहले कर चुके हैं वो कहाँ गए, वो कैसे समझ आएंगे जो पहले हो चुके हैं। जैसे अभी हमने इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स अभी एमसीक्यू देखा, अब कोई जो भगा के यहाँ पर आ जाए डायरेक्टली देखे फिर क्या इसमें समझाया है नहीं कि ये क्या है, तो जो पीछे हम अभी पीछे हमने समझ चुके हैं, आपको लिखा हुआ दिखाया था हमने, तो वो कहाँ गया, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट आज कीजिए करिए, तो इससे हर हर पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक हो गया। ओके, ये भी हमारे पास हो गया कि सैम्पल डाटा टेस्ट स्टैटिस्टिक इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, तो ये हमारे पास सैम्पल डाटा होता है, जो टेस्ट होता है वो कैलकुलेट हम करते हैं सैम्पल डाटा के ज़रिए। उसके बाद हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन्वॉल्व्स हाउ मैनी हाइपोथेसिस, तो बी है टू, दो हाइपोथेसिस हमारे पास, ठीक है।
डिसीजन इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन, तो सी हमारे पास कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन के जरिए डिसीजन दिया जाता है। नल हाइपोथेसिस यूजली स्टेट्स, सी हमारे पास नो इफेक्ट, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं होता। इफ टेस्ट एंड स्टेटिस्टिक फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, ये बी है हमारे पास, यानी रिजेक्ट एच नॉट, ठीक है, क्रिटिकल रीजन और रिजेक्ट होता है, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हेल्प्स इन डी है ऑल ऑफ दीज, यानी प्रिडिक्शन एस्टिमेशन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये प्रिडिक्शन एस्टिमेशन ये सब अंदाज़ा वगैरह उसी में आ जाते हैं, ठीक है, अंदाज़ा लगाना वगैरह जिसमें में होता है डिसीजन मेकिंग और फैसला करना, ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हेल्प करता है। लेक्चर नंबर 38 है जी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन, तो ये सी है हमारे पास, सिग्मा इज नाउन, ठीक है। देखें अब इसमें सिग्मा इज अननाउन ऐसा हो ही नहीं सकता। सैम्पल साइज इज स्मॉल, ठीक है, तो सैम्पल साइज स्मॉल नहीं होता, लार्ज होता है जी टेस्ट में। डाटा इज कैटेगोरिकल, नहीं डाटा कैटेगोरिकल नहीं होता, ठीक है, ये और ब्रांच एक और डेफिनेशन है, ठीक है। सिग्मा इज नाउन, अब आप कह रहे हैं कहेंगे कि हमने पहले तो बात की है वेरिएंस की या फिर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सिग्मा जो है हमने ऊपर यहाँ पर देखा था, सिग्मा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ऊपर यहाँ पे हमें कुछ देर पहले ही देखा था, आपको दिखाते हैं एक सेकेंड, स्टार्टिंग में आई थिंक सो, पॉपुलेशन स्प्रेड, यानी पॉपुलेशन का जो फैलाव है, ठीक है। तो पॉपुलेशन स्प्रेड में हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ही है ना, ठीक हो क्या ना, पॉपुलेशन स्प्रेड वही होगी ना, पॉपुलेशन वही होती है, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन स्प्रेड होती है, उसका फैलाव होता है, ठीक है। तो उस लिहाज से हमारे पास यहाँ पे सिग्मा ही आ जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये स्प्रेड उस कहाँ गया, उसका भी यही चीज़ होती है, ये रहा, ठीक है। कि सिग्मा भी हमारे पास, सिग्मा बराबर होता है पॉपुलेशन डेविएशन, पॉपुलेशन वेरिएंस सेपरेट के, ठीक है। तो पॉपुलेशन सेपरेट जो है वो हमारे पास होती है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको इस तरह भी बोलते हैं, ठीक है। मकसद तो उसका फैलाव ही है ना, बात तो ये हो रही है ना कि वो कितनी फैली हुई है, ठीक है, बस वर्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास, इसके बाद ये टेस्ट इज बेस्ड ऑन, तो ये बी है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भैया। उसके बाद है हमारे पास जी टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड फॉर, तो ये बी है लार्ज सैंपल्स, वन टेल्ड टेस्ट हैज रिजेक्शन रीजन ऑन, तो ये हमारे पास होगा सी, यानी कि वन साइड, जो वन टेल्ड टेस्ट होगा वो वन साइड ही उसकी रिजेक्शन होगी ना। टू टेल्ड टेस्ट है रिजेक्शन रीजन ऑन, तो ये हमारे पास बहुत साइडेड होगा, ठीक है। जी वैल्यू एट 5% सिग्निफिकेंस टू टेल्ड इज, तो ये सी हमारे पास होगा 1.96, ठीक हो गया, दो में 196 आ जाता है। जी टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट, तो ये सी है बोथ मीन एंड प्रोपोर्शन, मीन के लिए भी यूज होता है और प्रोपोर्शन के लिए भी यूज होता है। स्टैंडर्ड एरर इज यूज्ड इन, तो टेस्ट स्टेटिस्टिक, ठीक है। डिसीजन रूल कंपेयर्स, तो ये बी है, यानी जी कैलकुलेटेड एंड जी क्रिटिकल, ठीक है। जो डिसीजन कंपेयर करता है तो वो जी कैलकुलेशन जो होती है वो, और जो क्रिटिकल होती है, इन दोनों को कंपेयर करता है। उसके बाद इफ बार जी बार ग्रेटर देन जी माइनस क्रिटिकल, तो ये है हमारे पास बी, यानी रीजन रिजेक्ट एच नॉट, यहाँ पे हम रिजेक्ट कर रहे होते हैं एच नॉट को, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन हो गया इससे, ठीक है, इस वैल्यू से, तो ये हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे ये कम हो गया और ये बड़ा हो गया तो फिर रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन इस फार्मूला के जरिए वो तो रिजेक्शन ही हो रही है ना, रिजेक्शन को हम डिसाइड कर रहे हैं कि रिजेक्शन येस और नो, ठीक है। तो ये रिजेक्शन के लिए यूज होता है रिजेक्ट एच नॉट। जी टेस्ट बिलोंग्स टू, ये है हमारे पास इन्फेरेंशियल स्टेटिस्टिक। जी टेस्ट रिक्वायर्ड अजम्पशन ऑफ, तो ये हमारे पास नॉर्मलिटी है, ठीक है। जी टेस्ट स्टेटिस्टिक इज तो ये स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू होती है, ठीक है। लार्ज सैंपल टेस्ट यूज, तो ये हमारे पास जी आएगा, ठीक है, जी में लार्ज सैंपल होते हैं हमारे पास, टी में स्मॉल होते हैं, ठीक है। जी टेस्ट हेल्प्स टू टेस्ट क्लेम्स अबाउट, तो ये ए है हमारे पास पॉपुलेशन, ठीक है,
सिलेक्शन नंबर 39 है। टी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड व्हेन सी है, सिग्मा इज अननोन, ठीक है, टी आ गया, पहले हमारे पास नाउन था, फिर अननोन आ गया, ठीक है। टी डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू, तो ये बी है हमारे पास, यानी नॉर्मल। But the T distribution has dash tails than normal distribution, heavier, ठीक है क्या। Degrees of freedom for one sample T test is B है n-1, यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए जो वन सैंपल होता है उसमें टी टेस्ट किस तरह हम लिखते हैं, तो वो n-1 इसलिए लिखते हैं। टी टेस्ट इज मेनली यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज हो रहा है, सैंपल समाल्स, टी में समाल होते हैं और जी में लार्ज होते हैं। As sample size increases T distribution approaches, तो ये B है नॉर्मल, ठीक है। टी टेस्ट मतलब हमारे पास जो सैम्पल साइज इंक्रीज है, सैम्पल साइज इंक्रीज करे तो टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। टी टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट, ये बी है, यानी कि मीन है हमारे पास। टी टेस्ट किसके लिए यूज होता है, मीन के लिए। जी हमने देखा था, जी मीन और प्रोपोर्शन दोनों के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो टी टेस्ट है वो सिर्फ हमारे पास मीन के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे। टी स्टेटिस्टिक इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल डाटा, ठीक है, ये सिर्फ सैम्पल डाटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। टी टेस्ट बिलोंग्स टू, तो ये बी है, इन्फ्रेंशियल, ये भी। अब जी है, बी है, सी टी ये दोनों है, ये इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स ही से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इफ सिग्मा इज अननोन एंड एन लेस देन 30 वो यूज बी टी टेस्ट, ठीक है। जब हमारे पास सिग्मा अननोन होता है और एन लेस देन हो 30 से, तो फिर हम टी टेस्ट यूज करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये टी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है जब सिग्मा अननोन होता है और एन लेस देन 30 होता है, ठीक है। टी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन, ये हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, ये डिपेंड किस पे करता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर। क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ टी डिपेंड ऑन, ये हमारे पास डी है, यानी आर सैम्पल साइज, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सिग्निफिकेंस लेवल, इन सब पे डिपेंड करता है क्रिटिकल जो वैल्यूज होती हैं। टी टेस्ट मोर फ्लेक्सिबल देन जी टेस्ट फॉर, तो ये बी है हमारे पास, स्मॉल सैंपल, ये वही बात आ गई, ठीक है। वन सैंपल टी टेस्ट कंपेयर सैंपल मीन विद, ये बी है, यानी पॉपुलेशन मीन, ठीक हो गया। टी टेस्ट इज, यानी कि हमारे पास वन सैंपल टी टेस्ट है वो कंपेयर सैंपल मीन, जो सैंपल मीन को वो आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास पॉपुलेशन मीन है। टी टेस्ट इज, यानी सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन से कंपेयर करना। टी टेस्ट इज इन अप्रोप्रिएट व्हेन डाटा आर, तो ये हमारे पास एक्सट्रीमली नॉन नॉर्मल है, ठीक है, एक्सट्रीमली नॉन नॉर्मल, जब हमारे पास इन अप्रोप्रिएट हो जाए डाटा, ठीक हो गया। इससे हमारे पास लेक्चर नंबर हमारा 14, सॉरी 14 नहीं 40, लेक्चर नंबर 40 हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास पेयर्ड सैंपल्स आर, ये हमारे पास वी है, यानी रिलेटेड, जो पेयर्ड सैंपल होता है वो रिलेटेड होता है, ठीक है। पेयर्ड टी टेस्ट इज अप्लाइड व्हेन ऑब्जर्वेशन आर, ये सी है पेयर्ड, ठीक है, जब ऑब्जर्वेशन हम पेयर्ड कर रहे होते हैं, यानी ज्वाइंट जिसको बोल सकते हैं, यानी एक साथ, ठीक है, तो वो होता है। इसके बाद पेयर टी टेस्ट एनालाइज, तो ये हमारे पास बी है, यानी डिफरेंस, उस डिफरेंस को एनालाइज करता है, यानी जब पेयर्ड, यानी हम दो जैसे क्लासेस होती हैं, ठीक है, तो उनके मीन को हम करते हैं, तो एवरेज निकालना होता है, तो वो हम उनमें डिफरेंस कर रहे होते हैं ना। सैंपल टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर, तो ये बी है हमारे पास, टू मीन्स, ठीक है, यानी टू सैंपल टी टेस्ट है हमारे पास हैं, तो वो किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, तो दो मीन्स को हम करते हैं, ठीक है, और प्रोपोर्शन को नहीं, वेरिएंस को नहीं, सैंपल साइज को नहीं, मीन्स को। हाँ ज़्यादा, तो और हमारे जो इसमें बात हो रही है ना वो मीन्स की, प्रोपोर्शन की हुई है, बाद में हुई है, लेकिन इतनी नहीं जितनी मीन की बात हो रही है, ठीक है ना। टू सैंपल टी टेस्ट अज्यूम्स सैंपल्स आर, ये हमारे पास सी, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पेयर्ड टी टेस्ट रिड्यूसेस, तो ये हमारे पास बी है, यानी वेरिएबिलिटी, ठीक है। अब इसमें बेस नहीं है, एरर नहीं है, ये हम कुछ इसकी डेफिनेशंस हैं वो देख लें टू द पॉइंट, जो जिससे हम समझ सकते हैं कि ये हैं क्या, जैसे बेस अ सिस्टमेटिक मिस्टेक दैट मेक्स
रिजल्ट्स टूवर्ड वन साइड नॉट फेयर, ठीक है। इसमें मतलब इंसाफ नहीं होता है कि हमारे पास जो सिस्टम होता है ना वो उसकी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से रिजल्ट जो होता है वो वन साइडेड चला जाता है। वेरिएबिलिटी हमारे पास है हाउ मच द डाटा वैल्यूज डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। जिसमें हमारे पास एक डाटा होता है वो दूसरों से कितना मुख्तलिफ है। अक्सर होता है कि हम ज़्यादातर मीन मालूम करते हैं तो उनमें से जैसे कॉलेजेस के रिज़ल्ट्स की बात की थी तो उसमें से किसी एक कॉलेज के रिज़ल्ट डिफरेंट होता है बाकी से, ठीक है। तो हाउ मच द डाटा वैल्यूज़ डिफर फ्रॉम ईच अदर मतलब वो एक दूसरे से कितनी डिफरेंट आ रही हैं। तो वो 3-4 कॉलेज जिनका हम बात कर रहे हैं उसका डाटा उनकी जो रिज़ल्ट होगा वो डिफरेंट होगा ना तीनों का। तो वही बात आ गई वेरिएबिलिटी, ठीक है। एरर क्या है हमारे पास पहले भी हम देख चुके हैं, ये तो डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड और एस्टिमेटेड वैल्यूज एंड द ट्रू वैल्यू, ठीक हो गया। उसके बाद मीन वही मीन भी हम जानते हैं कि एवरेज ऑफ डाटा वैल्यूज, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास एग्जांपल ऑफ पेयर्ड डाटा इज, तो ये भी है मार्क्स बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग, ठीक हो गया। मार्क्स एग्जांपल दे ये पेयर्ड डाटा की, ठीक होगी। टू एग्जांपल टी टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड ए इन इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। टू सैंपल टी टेस्ट जो होता है वो कहलाता भी है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट। पेयर्ड टी टेस्ट यूजेस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ये हमारे पास बी है यानी n-1। टू सैंपल टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन सिग्मा इज, तो टू सैंपल में हमारे पास अननोन होता है, ठीक हो गया। पेयर टी टेस्ट इज मोर पावरफुल व्हेन ऑब्जर्वेशन आर रिलेटेड, ठीक है। ऑब्जर्वेशन उसके रिलेट होगी तो वो मोर पावरफुल होगा। टी टेस्ट कंपेयर मींस अज्यूमिंग डाटा आर, ये बी है नॉर्मल। पेयर टी टेस्ट इग्नोर्स, तो ये इंडिविजुअल वैल्यूज। टू सैंपल टी टेस्ट बिलोंग्स टू, बी है इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक। पेयर टी टेस्ट इज प्रिफर्ड ओवर टू सैंपल टी टेस्ट व्हेन, ये भी है रिलेटेड, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास लेक्चर 40 तक मैथमेटिक्स तो 40 से भी कंप्लीट के ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, ठीक हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछा कीजिए। कोई भी आपका क्वेश्चन होता है कुछ और होता है जैसे आपने पीडीएफ्स का कहा था कि ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दें, तो मिड टर्म में तो नहीं हो पाया था, उन बच्चों से माजरत जिन्होंने मिड टर्म में बच्चियों ने कहा था लेकिन हम कर नहीं पाए थे, उनसे हम माजरत करते हैं। बाकी फाइनल टर्म में जो ये नेक्स्ट जितने भी होंगे वो सब इंशाल्लाह आपको पीडीएफ जो वो मिलते रहेंगे हमारे ये जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज ब्लॉगर पर, ठीक है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक हो गया। चलें चैनल को सब्सक्राइब लाजमी याद से कर लीजिएगा जाने से पहले, और वीडियो को लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए और दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।